दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज का भगवान, या मैं कहूँ कि मैं ही हूँ परमात्मा, बड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इस अजीब गुत्थी को सुलझाने के लिए आज मेरे पास एक महान शख्सियत मौजूद हैं जो कहते हैं कि मैं ही हूँ परमात्मा। सीधा हम उनसे जानेंगे। आध्यात्मिकता के बारे में बात करें, सामाजिकता के बारे में बात करें या राजनीति के बारे में बात करें, उनके पास सभी सवालों के सही जवाब हैं। तो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको, मैं हूँ परमात्मा के पास। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय एक बार आप बता दें कि आप जी। परिचय, मैं एक आप जैसा ही आदमी हूँ, लेकिन अपने आप को पहचान चुका हूँ जी। मेरे और आप में कुछ भी अंतर नहीं है। आम आदमी आंख बंद करके संसार को देख रहा है, मैं आंख खोल के स्वयं को देख रहा हूँ। लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं कि मैं ही हूँ परमात्मा, या कहते हैं आज का भगवान, वहाँ कन्फ्यूजन सा पैदा होता है कि ये कैसे आप ये कहते हैं। जिसने भी आज तक स्वयं को जाना है, उसने यही जाना है कि यहाँ केवल परमात्मा है। मैं ही हूँ परमात्मा, अगर आप इस मैं को मैं से जोड़ लोगे तो खराब है। जैसे हमारे हाथ पे इस समय प्रकाश है, सनलाइट है। अगर हम इसे ऐसे देखें ना कि मैंने सनलाइट को पकड़ लिया तो लाइट गायब। तो जब आप उस परमात्मा को मैं रूप में क्लेम करते हो तो परमात्मा गायब, खुदा गायब वहां से। और आप अपने को गायब कर दो तो वहां परमात्मा ही है, फिर और कुछ है ही नहीं। अध्यात्मता पे हमारी कई बार आपसे पहले भी बात हुई, बड़े अच्छे से सटीक जवाब आपने दिए हैं। कई सारे ऐसे उलझे हुए सवाल भी हमें मिले जिनका जवाब आपने दिया। आज हम चाहते हैं, जो आज राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हैं उस पर भी क्या आप विचार रखते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? इस समय देश की जो परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, बहुत ख़राब हालत में है। मुझे लगता है कि हमने किसी एक धर्म विशेष को, किसी एक समाज विशेष को दबाया है, बुरी तरह दबाया है। उसमें धर्म के रूप में भी दबाया और हिंदू में भी जातिवाद के रूप में हमने बहुत दबाया है, और 3000 वर्ष से दबाते ही आ रहे हैं। ये स्थिति हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर सेफ है इस तरीके से चल के। नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो देश हमारा था, लोकतांत्रिक देश है, या सांप्रदायिकता की आज बात हो रही है, विशेष जाति विशेष धर्म पे जो उंगलियां उठने वाली बात हो रही है, क्या आप उसको कोड करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल वही है। संप्रदाय विशेष, जाति विशेष, हमारे सबके मन में केवल भेदभाव का बीज बो दिया गया है, जो हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी खतरनाक है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं सनातनी हूँ, और उसके बाद अगर आप ये सवाल उठाते हैं तो फिर आप पे सवाल खड़ा हो जाता है कि आप सनातनी भी हैं कि नहीं। सनातन का मतलब क्या होता है? अगर आप गूगल करो तो सनातन का मतलब होता है जो फॉर एवर। सनातन का कोई मतलब हिंदू से नहीं है, जो हमेशा से है। अच्छा, हमेशा से क्या है? आप सोचो, जब कभी पहले नेचुरली एक बुक आई थी डार्विन की, वो कहता है मनुष्य बंदर से पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो नेचुरली बंदर पहले बंदर था, बंदर से पहले चिड़िया, पशु पक्षी कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो क्या चिड़िया अपने बच्चे को उस समय प्रेम करती थी, नहीं करती थी? बंदर अपने बच्चे को प्रेम करता था, नहीं करता था? वो जो प्रेम जो है एक दूसरे से करने की, जो प्रेम का जो दृष्टि है, वो सनातन है। प्रेम उस समय भी था, लाखों हजारों साल पहले, जब से यहाँ पर पशु पक्षियों का जन्म हुआ। प्रेम आज भी है। वो जो प्रेम है, वो जो ज्ञान है, वो एक दूसरे की जो केयर है, वो है सनातन। सनातन का कोई लेना देना हिंदू से नहीं है। लेकिन गुरुजी, आज के जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो सर्वोपरि हैं, जो सर्वबुद्धिमान हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सनातन का मतलब केवल एक विशेष जाति का व्यक्ति है। जो मुस्लिम है वो बंदर से पैदा नहीं हुए थे उनकी नज़रों से, तो फिर ये माना जाए। मतलब आप कह रहे हो जो संत बोल रहे हैं, जो कपड़े पहने संत है, आप संत मानते किसी हो? कपड़े पहने को ना। भगवादारी। हाँ, भगवादारी। और मुसलमान का संत टोपीदारी है, हिंदू का संत भगवादारी है, जैन का संत नग्न है, बौद्ध का संत बौद्ध ड्रेस में है। वो संत है ही नहीं। वो सब क्लियरली अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति हैं। संत आपको सड़कों पे, घरों में रहते मिलेंगे, उसका कोई विशेष ड्रेस नहीं है, ड्रेस कोड है ही नहीं। संत एक हृदय की प्रवृत्ति का नाम है, संत कपड़ों का नाम नहीं है। धर्म भी कपड़ों का नाम नहीं है। धार्मिक कौन? अब हिंदू कहेगा कि जो हिंदू के ड्रेस में है वो धार्मिक,
लेकिन जो मुसलमान की ड्रेस में, क्या वो धार्मिक नहीं है? या जो सिख की ड्रेस में, ईसाई की ड्रेस में जो नग्न घूम रहा है, जो श्वेतांबर घूम रहा है, क्या वो धार्मिक नहीं है? लेकिन उनका कहना तो है कि जो सनातन है वही, जो सनातन हिंदू है वही धार्मिक है, बाकी बाकी कोई धार्मिक ही नहीं है। अब सीधी सी कहानी है कि अगर आदमी अपनी आंखें बंद करके दुनिया को देखेगा तो यही होगा। अच्छा, पहले से आज समाज में मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बड़े हैं। आज धार्मिक वस्त्र पहने लोग बड़े हैं, हर धर्म के। लेकिन धर्म का है, समाज में धर्म है? धर्म नहीं है ना। इसका मतलब इस हिंदू मुसलमान से, इस सनातन से, या जो मुसलमानों के हैं, इनसे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। धर्म, संत, अध्यात्म मनुष्य के अंदर घटता है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज की जो सत्ता सरकारें हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण रवैया करती हुई नजर तो आती है ना। करती नजर नहीं आती, करती है। एक होता नजर आती है, एक होता करती है। संविधान में लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख गए कि सरकार देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी देश का कोई धर्म नहीं होता। हम सबको बराबर दृष्टि से देखेंगे, सबको बराबर फैसिलिटीज देंगे। लेकिन दिया तो नहीं जा रहा। पीछे एक नारा आया था 400 पार के बाद ये लोग संविधान बदलेंगे, ऐसी ऐसी चर्चा थी, नारा नहीं था, चर्चा थी। लेकिन अगर आप संविधान पढ़ के देखो तो संविधान बदलने की जरूरत क्या है? संविधान को मान कौन रहा है? संविधान तो बदला है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तुम लिखे दो संविधान में कुछ भी, बदलने की जरूरत ही नहीं है। बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमने अपना विचार बदल लिया, संविधान बदल गया, कहानी खत्म। वो संविधान के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, संविधान कहता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को वैज्ञानिक शिक्षा देंगे। अब वैज्ञानिक शिक्षा से ये मतलब नहीं है कि साइंस पढ़ाएंगे। वैज्ञानिक शिक्षा से मतलब है कि बुद्धि में अंधविश्वास रूपी जहर नहीं भरेंगे। लेकिन किताबों में तो कावत भरा जा रहा है। मुसलमान अपने उसमें कुरान भर रहा है बच्चों में। तो ये वैज्ञानिक शिक्षा कहाँ से हुई? ना सरकार दे रही है, ना मुसलमान देना चाहता है, ना सिख ईसाई के स्कूल अलग है, वो भी नहीं देना चाहता। मतलब आप केवल आप ये नहीं करें कि हिंदू धर्म की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे सिख हो, सभी का एक जैसा रवैया। आप ये सभी का एक जैसा, हर आदमी अपनी अपनी भीड़ बढ़ा रहा है। वो झंडा होता क्या है? हर आदमी अपना झंडा लिया है। झंडा है क्या? झंडा किसी का भगवा कलर का है, किसी का हरा है, किसी का नीला है, किसी का पीला है। उस झंडे के बीच में एक डंडा छुपा हुआ है कि भाई या तो हमारी बात मान जा, नहीं तो झंडा निकालेंगे और डंडा साथ में है। तो ये परिस्थितियां केवल भारत में आप देख रहे हैं या पूरे विश्वव्यापी इसको देख रहे हैं? पूरे विश्व में है। हिटलर के टाइम पे उसने स्पेशल एक कौम को बोला, नाजी को, कि आप ही परमात्मा के बनाए हुए हो। आपको याद होगा, उसने उसका निशान भी सतिया का था, उल्टा सतिया था। वो अलग तरीके का धार्मिक था। वो कहता है आप केवल वो हो जो परमात्मा के बनाई है, और ये जो जनता है ये परमात्मा की बनाई नहीं है। इसका कत्ल करना, इसको इस दुनिया से मिटाना, यही धर्म है। तो पूरी दुनिया ऐसी। अब हाल की घटनाओं पे अगर हमको चर्चा करें, अभी एक वेनेजुएला की जो घटना हुई है उसमें राष्ट्रपति को ट्रंप उठा के ले आए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक है या राजनीतिक स्वार्थ की प्रकाष्ठा है? अकेला हिटलर मरा था और वो सैकड़ों हिटलर पैदा कर दिया था। एक आदमी कराटे जानता है, दूसरा आदमी गांव का गवार है। वो गांव के गवार वाला आदमी जब कराटे वाले से लड़ेगा तो अगर वो पहलवान है, जीत वो सकता है, तो गांव कराटे वाले को भी गांव के गवार वाले तरीके से ही लड़ना पड़ेगा, तभी जीत पाएगा। तो एक हिटलर मरा, उससे लड़ने वाले जितने हुए उन्होंने हिटलर की कलाकारियाँ सीख ली। आज हिटलर का सेम कॉपी ट्रंप करके बैठा हुआ है, और वो एक सीधा सीधा आदेश है दुनिया के लिए, या मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। तो क्या ये बानगी है? इसके बाद कुछ और भी ऐसे केस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल आएगा, 1 या 2 तो जरूर आएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया ये समझ ले। और ये खाली वो इस देश में है नहीं, चाइना भी इस देश में है। मतलब हर जब हम लॉ की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ आता है हमारे देश के बारे में संप्रभु, और ऑस्टीन को अगर पढ़ते हैं तो ये बोलता है कि लॉ है क्या, कानून है क्या? कानून संप्रभु का आदेश है। संप्रभु का मतलब जो शक्तिशाली है। तो कानून क्या है? शक्तिशाली का, कमजोर वर्ग के ऊपर नीति राज करने का, उसको अपने काबू में रखने का दिशा निर्देश है। और यही अमेरिका ने सिद्ध करके दिखा दिया।
अब हम लिखे हुए हैं हमारे देश में संप्रभुता है, लेकिन सामने वाला आदमी कब तक तुम्हें संप्रभुता रहने देता है ये तुम्हें देखना है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी लड़ते रहेंगे, बटे रहेंगे ऐसे सैकड़ों में, तो हमारी संप्रभुता हमेशा ही खतरे में रहेगी, क्योंकि बाहर वाला तो ज़्यादा ताकतवर है। अब संप्रभुता के लिए हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो यहाँ संविधान है या राजनीतिक प्रोपेगेंडा? संविधान लागू है, कुछ हद तक लागू है, अदरवाइज खुलेआम मैंने देखा है, जिसको अभी आपने संत बोला, खुलेआम वो कहते हैं जी हम संविधान को नहीं मानते, हम मनु संहिता को मानते हैं। और मैंने अक्सर देखा कई, मैं तो उन्हें जोकर ही बोलूंगा, धार्मिक वस्त्र में पहने हुए अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, जोकर ही हैं, वो कहते हैं जी हम मानते ही नहीं संविधान को, और सरकार उनका कुछ करती नहीं है, सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती कि संविधान ही जरूरी है। तो लागू हुआ या नहीं हुआ, मेरे हिसाब से संविधान के हिसाब से ना तो लोग चल रहे हैं, सरकारें तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, और सरकार नहीं चल रही इसलिए लोग भी नहीं चल रहे। अगर सरकार ही संविधान के हिसाब से चले तो किसी की क्या मजाल जो संविधान को साइड करके मनु संहिता की बात कर ले। अब गुरुदेव, सैकड़ों सालों तक यहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा, और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, इनकी वजह से गरीबी है, देश को लूटा जा रहा है। आज आज़ाद हुए हमको 75 साल हो चले हैं, क्या अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ से गरीबी खत्म हो गई है, या कोई किसी को दबाएगा नहीं, कुचलेगा नहीं, जैसे अंग्रेज़ों का जो दबाव यहाँ रहता था वो ख़त्म हो गया है आपकी नज़रों में? गरीबी खत्म नहीं हुई, और गरीबी खत्म करने के लिए कोई सरकार कार्यरत नहीं है। 75 जो भी साल हुए हैं हमारे, सरकारें तो भिन्न भिन्न आई, बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, अन्य भी आए, मिक्स भी आई, क्या किसी ने भी गरीब को खत्म कर किया? इस समय हमारे संसार में इतना पैसा है कि अगर पूरे संसार, जिसको हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, अगर हम सब मिलके एक दूसरे को समझाएं और समझे कि हमें बॉर्डरों पे इन जो सेना इकट्ठी की हुई है इनको नहीं रखना, हाँ इधर से उधर आदमी ना जा पाए, देखभाल के लिए कुछ होने चाहिए। ये नहीं कि टैंक खरीद रहे, जहाज खरीद रहे, हर देश खरीद रहे हैं, कोई 20%, कोई 25%, 28% तक रक्षा व्यय पे खर्च होता है। अगर ये सारा पैसा लगा इकट्ठा करके हर देश की जनता के ऊपर खर्च किया जाए तो हर आदमी आज के टाइम में करोड़पति हो जाएगा, लेकिन करना ही कोई नहीं चाहता। हर देश लड़ाई की राजनीति करना चाहता है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, हर देश यही करे जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि देशों को अपनी आंतरिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहरी ताकतों से लड़ने पर जो धन खर्च हो रहा है। बिल्कुल आंतरिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो बाहरी, इस समय सब लोग इतने समझदार हो चुके हैं, WHO बन गया है, इंटरनेशनल लॉ बन गया है कि जल्दी किए कोई आदमी दूसरे देश पे कब्जा नहीं करता है, जल्दी किए। हाँ बीच बीच में घुसपैठ होती है, जैसे चाइना हिंदुस्तान में कर रहा है घुसपैठ, वो होती रहती है, वहाँ थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज ना हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपने में मिलाना चाहता है और ना पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलाना चाहता है, क्योंकि वो लगा था कि यूक्रेन और रूस, सबको ये लगा था 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा। हुआ? यही था। 2 साल से कुछ नहीं हुआ, 1.5-2 साल हो गए मेरे ख्याल उस युद्ध को, 2 साल से। तो वो स्थिति नहीं है कि कोई आदमी किसी पे भी कब्जा कर ले। लेकिन वही स्थिति तो अमूमन देश के अंदर भी बन रही है। कितनी बार पिछले 20-30 सालों से ये कहा गया कि भाई अब महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा हमको, ताकि हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएं, युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, महिलाओं को लेकर कानून भी बन गया है। क्या देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का कोई कदम सकारात्मक तौर पर उठाया गया क्या? केवल कागजों में, थोड़ी बहुत उठाया भी गया है, थोड़ी बहुत सशक्तिकरण हुआ भी है, लेकिन रोज आप देख रहे हो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। आदमी दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आदमी का आदमी गायब हो जाता है। उसमें आदमी भी है, उसमें स्त्रियां भी है, उसमें बच्चे भी हैं, लेकिन सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही। सरकार उसके लिए बात ही नहीं करना चाह रही कि वो आदमी, इतने पब्लिक कहाँ से गायब हो रही है, वो जा कहाँ रही है पब्लिक। और राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, अगर रेप की बात करो तो उनमें तो लगता है बुद्धि नहीं है। कोई कहता है जी अगर रेप हो रहा है नहीं कंट्रोल कर सकते तो मजे ले लो। मतलब ऐसे आदमियों को तुम लोग राजनीति में ले आए, और हर राजनीतिक मंच वाले
कोई इकलौते की बात नहीं है कि भाई एक ही पार्टी लाई, सभी ऐसे लाए हुए अनपढ़ गवार आदमी। अब करें क्या, जब देश का मुखिया ही अनपढ़ गवारों की गिनती में आता है तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि उसके शिष्य जो है उसके पीछे चलने वाले पढ़े लिखे आदमी होंगे। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो एंटायर पॉलिटिक्स से डिग्री ली हुई है। वो उन्होंने डिग्री ली हुई है। अच्छा, अगर जो आदमी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी नेता हो, जो आदमी कहता है कि डिग्री है मेरे पास और वो कहता है कि भाई मेरी डिग्री वैलिड है और आपको लगता है कि उसकी डिग्री वैलिड नहीं है, उसे भीड़ के बीच में बिठा लो, उसे बोलो माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे सुना दे। अगर वो सुना देगा तो हम तेरी डिग्री को वैलिड मान लेंगे। अभी पता चल जाएगा कितनी बड़ी डिग्री है उसके पास। गुरुदेव, लोकतंत्र को लेके कहा जाता है पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, लेकिन आज जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, माना ये जा रहा है कि लोकतंत्र को लेके एक मजाक जैसा बन गया है। चुनावी माहौल है, चुनाव को बदल लिया जाता है, वोट चोरी हो जाती है, जो अभी एजेंडा चल भी रहा है। इसको कितना सच मानते हैं आप? कितनी आप इसमें कहते हैं कि भाई ये जो आरोप लग रहे हैं ये कहीं तक ठीक हो सकते हैं क्या? अब मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक हिटलर को मारने के लिए जब हिटलर को हराया गया तो 10 हिटलर बन गए, क्योंकि उस तरह लड़ना पड़ा। आज एक आदमी ने ट्रेंड सेट कर दिया कि कोई भी भारत को चुनाव आयोग के जरिए अपने काबू में कर सकता है। अब आने वाला पूरा समाज, कोई भी पार्टी हो, सेम ट्रेंड फॉलो करेगी। वो चुनाव आयोग को कब्जे में करेगी और कहेगी चलो मैं हूँ अगले 50 साल। मतलब आप मान रहे हैं कि लोकतंत्र वास्तव में वो लोकतंत्र नहीं बचा है? वास्तव में नहीं बचा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बचा हुआ। क्योंकि जब चुनाव के रुझान आते हैं तो पता चलता है कोई और पार्टी जीत रही है और लास्ट डे पे 1 घंटे की वीडियो क्लिप खत्म कर दी जाती है और पार्टी दूसरी जीत जाती है। तो लोकतंत्र है कहाँ? आजकल 2 बड़े संतों की वीडियो देखने को मिलती है। देवकी नंदन जी हैं, वो बीच बीच में सरकार के एजेंडे पे काम करते नजर आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम हैं, जब चुनाव होगा तब उनकी यात्रा आपको नजर आएगी। तो आपको लग रहा है क्या ये सरकार के द्वारा संचालित किए वो संत हैं जो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा कर रहे हैं, या लोकतंत्र की जो असली परिभाषा है उसको खंडित कर रहे हैं? पहले तो ये संत ही नहीं है। आप वही कह रहा हूँ ना, आप धार्मिक कपड़ों वालों को संत देख रहे हैं। हो सकता है कोई मुसलमान भी धार्मिक कपड़े में हो तो वो मुसलमान के लिए संत है, लेकिन वो संत है नहीं। पहली कहानी, संत देखो, 2 मिनट के लिए सोचो, आपने मेरा चेहरा देखा, 2 मिनट के लिए सोचो मैं अगले 6 महीने रोज रेप करूं और मर्डर करूं रोज रात को, आपको लगता है 1 महीने बाद मेरा चेहरा ऐसा रहेगा? नहीं, बदल जाएगा। तो आप इनके चेहरे में इनकी क्रूरता, इनकी जो वैमनस्यता ये दिखाई दे जाती है। आदमी का चेहरा आदमी का आईना होता है, मन का दर्पण होता है। उनके चेहरे पे वो चीज़ नजर ही नहीं आ रही कि वो जो धर्म का मतलब है, आध्यात्मिकता का मतलब है, संत का मतलब है प्रेम सबके प्रति। बुद्ध के चेहरे पे देखो, नानक के चेहरे पे देखो, कबीर देखो, उनके चेहरे पे देखो, वो धार्मिकता। मैंने एक जगह बोला ना, वो धर्म तुम्हारे आत्मा पे, वो आत्मा तुम्हारे चेहरे पे नाचता हुआ नजर आना चाहिए। अगर धर्म आपके चेहरे पे नहीं नाच रहा तो आप कपड़े के धार्मिक को बहुत कुछ भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो तो उनको बढ़ चढ़ के और सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धर्म के ठेकेदार बना ही रहा है। वो जो चेहरा दिखाएगा वही तो जनता चेहरा देखेगी और शायद जनता पर उसी हिसाब से उनको फॉलो करेगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन मीडिया है नहीं कहीं भी। उससे तो प्राइवेट पत्रकार ज़्यादा अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। जिसको आधार मानकर, जिसको एक समझदारी पूर्ण मीडिया मानकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक सपना देखा था, वो मीडिया है ही कहाँ। वो सारे के सारे आज की डेट में विज्ञापन वाले चैनल है, जो किसी एक पार्टी का, आज हो सकता है वो सारे मोदी का गुणगान, आज हो सकता है वो सारे बीजेपी का चैनल का बखान कर रहे हैं, कल को कांग्रेस आ जाएगी या कोई समाजवादी पार्टी आ जाएगी या कोई भी आ जाएगी, वो उसका करने लग जाएंगे। वो सारे चैनलों को दूसरा आदमी जिसके पास पैसा है वो खरीद लेगा, वो अपने हिसाब से। तो उसको मीडिया कहना बेकार है, वो मीडिया नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर चौथा स्तंभ की आप बात कर रहे हैं, मीडिया की आप बता रहे हैं, वो जो सत्ता रहेगी उसके पक्ष में बात करेगा। बिल्कुल, ये चलन पुराना रहा है और आगे भी है और अभी ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है। लेकिन विपक्ष भी तो है, विपक्ष की भूमिका क्या है फिर? विपक्ष को तो
क्लियरली देखो, ये मैंने बोला 75 साल में कोई आदमी देश के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं कर पाया। नेचुरली कहीं ना कहीं उसने अपना घर भरा, हर नेता ने, हर उसने, तो उसने जो अपना घर भरा, अब वो विपक्ष को ज्यादा बोलने का मौका उठने का देते ही नहीं। वो कहते बोलेगा तो पुराने मुर्दे सारे उखाड़ देंगे। आज एक बहुत बड़ी पार्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी, आज कहाँ गायब है? केवल इसलिए कि भाई फालतू बोलोगे तो सारे मुद्दे उखाड़ के जेल में, अच्छा चुपचाप बैठे रहो, आप विपक्ष में हो, बैठे रहो चुपचाप। सेम कंडीशन बाकी पार्टियों की कर रखी है। जब सीधी सी कहानी है, मैंने अगर कोई क्राइम किया होगा और मैं आज बाहर घूम रहा हूँ, तो पुलिस वाला मुझे कहेगा फालतू मत बोलना, तुमने क्राइम किया है, मुझे भी पता है, उठा के अंदर कर दूंगा, तो मैं हर चीज को सहना सीख लूंगा। यही काम विपक्ष कर रहा है आज की डेट में। तो क्या जनता के बीच में भी ये परसेप्शन बन गया है कि अगर कोई राष्ट्रभक्ति की बात करेगा तो जो हिंदुत्व की बात करेगा वो राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, यानी कि आपको मानते हैं कि भाई राष्ट्रभक्ति भी अब तथाकथित हो चली है? केवल डर की राष्ट्रभक्ति है, केवल डर। आपके मन में एक डर बिठा दिया गया है, सेम जो अमेरिका ने अभी किया है। बाहर रहना है तो जो हम कह दे वो करो, बस कुछ मत करो, कोई बोलो मत, कोई दिखावा मत, अगेंस्ट मत बोलो, कुछ मत करो। जितना तुम्हें गधे को चलाते हैं ना, एक डंडा मारते हैं 10 कदम चल के रुक जाता है, सेम आदमियों को चलाया जा रहा है। इतना चलाने की इजाज़त है, इतना ही चलो। एक लॉ में एक सेंटेंस आता है, शायद ऑस्टिन का है, कि कानून है क्या? सुपीरियर का इन्फीरियर के ऊपर रूल करने का जो मेथड है वो कानून है। सेम वो उसका पालन हुआ जा रहा है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, अगर आप कानून की बात करें तो न्यायपालिका की परिस्थिति आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सवाल कई बार न्यायपालिका पर भी तो उठ ही रहे हैं। जो स्थिति मीडिया की है वही कुछ कुछ होती जा रही है। एक कोई भी न्यायपालिका का बड़ा अधिकारी रिटायरमेंट के बाद एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाता है, और जो ईमानदार होता है वो कहीं नहीं, वो घर बैठ के रिटायरमेंट की लाइफ जीता है। एक आदमी को इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन क्यों दे दिया जाता है? किसी ना किसी चीज़ का इनाम ही तो दिया जाता है कि भाई वो इनाम, तुमने हमारे लिए ये काम किया, इनाम कर लो। मैंने एक इंडिया टुडे की एक मैगजीन देखी थी, उसमें आज के किसी बड़े नेता का चित्र था, उसके ऊपर लिखा था कि ये न्यायपालिका का टिप्पणी थी कि ये आदमी को बाहर छोड़ना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो छोड़ा भी गया, आज देश के बड़े पद पे है। आपके कहे अनुसार तो बात ये हुई कि मीडिया की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है, न्यायपालिका मैनेज हो रही है, जो हमारा लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो मैनेज हो रही हैं, और विपक्ष भी लगभग मैनेज होता ही नज़र आता है। अगर हम आपकी उस बात पर ध्यान दें कि भाई वो अपने मुद्दे सही से नहीं उठा रहा है, जनता के पास फिर विकल्प बचता क्या है? फिर जनता करेगी क्या? क्या कोई ऐसा बड़ा आंदोलन, जो कभी जेपी का नाम आज भी बड़े आंदोलन के रूप में लिया जाता है, ऐसे आंदोलन देखने को मिलेगा? युवा आगे आते हुए नजर आएंगे, या इसका समाधान क्या होता नजर आता है आपकी नज़रों में? हिंदुस्तान में युवा है कहाँ? युवा का मतलब 25 साल के आदमी से नहीं होता, युवा का मतलब होता है जो यहाँ से युवा है। रही कहानी, पूरा देश को डरा के, धमका के दबाया जा रहा है। हाँ, आंदोलन जरूर होगा और होना ही चाहिए, और जेपी छोड़ो, जेपी से बड़ा भी हो सकता है। मैं अपनी बात करता हूँ, अन्ना मूवमेंट से पहले मैं अन्ना का नाम नहीं सुना था, और मैं जिनसे पूछता हूँ कि भाई आपने सुना है, वो कहते नहीं, अन्ना मूवमेंट से पहले हमने नाम नहीं सुना था। आखिर एक मूवमेंट खड़ा हुआ, बिल्कुल 1 या 2 रात में ही खड़ा हुआ, तो ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और लोग अक्सर ना ये बोलते हैं कि भाई अगर बीजेपी का ये लीडर को हम हटा दें तो अपोजिशन में है ही कौन सा ऐसा, ये सवाल आता है। तो ये सवाल अक्सर आता है। आपके सामने बीजेपी के अगेंस्ट केवल कांग्रेस या केवल 1 या 2 पार्टी दिखती हैं आपको। क्या 140 करोड़ में से कोई ऐसा अक्लमंद आदमी आपको नहीं नजर आता कि जो हम देश के लिए पढ़ा लिखा समझदार आदमी चुने, जो देश के हित की बात करें? अगर आंख खोल के देखोगे तो हजारों ऐसे आदमी मिलेंगे, रिटायर्ड होंगे। मेरे हिसाब से देश में एक आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्रांति लानी ही पड़ेगी, और उस क्रांति में ये संविधान को चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, संविधान चेंज कर देना चाहिए। केवल इतनी चीजें ऐड कर देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 50 साल का हो,
और जिसने 50 साल तक नौकरी की हो, बिजनेस किया हो, समाज में आर्थिक योगदान रहा हो, सामाजिक योगदान रहा हो, वो केवल 50 साल से 55 साल तक जीवन में केवल एक बार कोई पद ले सकता है, चाहे वो MP हो, MLA हो, काउंसलर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसके बाद उसे आउट करना पड़ेगा। तो देश सही हाथों में सुरक्षित और सही चलेगा। जब तक ये कब्जे वाली सीटें हैं ना, कोई बैठा तो 20 साल बैठा ही है। अच्छा, बाहुबली आदमी होता कैसे है? एक आदमी को MP, MLA या कुछ भी बना दिया, अब उसने 5 साल में ढंग से अपने पैसा इकट्ठा किया, अपने चेले चपाटे बनाए, अगले 5 साल वो फिर जीत गया। 2 या 3 साल बाद 3 बार जीता, वो बन गया वो बाहुबली। उसमें पैसा, ताकत भरमार हो गई और देश करप्शन की ओर चल पड़ा। यही तो ट्रेंड है। ये तो भाजपा भी जो आज सत्ताधारी पार्टी है वो कह ही रही है कि सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता हासिल करने का फॉर्मूला सबसे आसान है। तो यही तो मैं चेंज करने की बात कर रहा हूँ कि क्रांति करनी पड़ेगी और क्रांति की जो आउटपुट निकलेगी वो यही निकले कि देश, ये जो संविधान है जिसके हिसाब से ये नहीं चल रहे, या ये कहते हैं संविधान बदलना चाहिए, तो उसमें 4 चीज़ ऐड कर दो कि 50 साल का आदमी आए और देश को केवल 5 साल के लिए सेवा करे, और वो 50 साल का आदमी भी 20-30 साल या व्यापार करके आए या नौकरी करके आए, प्राइवेट नौकरी करके आए। नेचुरली देखो, वो प्राइवेट नौकरी करके आ रहा है या सरकारी नौकरी करके आ रहा है, इसका मतलब ये बात तो गारंटी हो गई ना कि वो पढ़ा लिखा था। एक आदमी बैंक मैनेजर बन के नौकरी करके राजनीति करने आया, या एक आदमी CA बन के आया, वकील बन के आया, जज बन के आया, प्राइवेट नौकरी करके आया, सुपरवाइजर था, मैनेजर था, स्कूल का टीचर था, ये तो सिद्ध हो गया कि वो पढ़ा लिखा है। तो हमें पढ़ा लिखा ही तो आदमी चाहिए। बाद में आके हम डिग्रियां दिखाते फिर रहे हैं, डिग्रियां बनाते फिर रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल है, वो चीज़ें खत्म कर दो हमेशा के लिए। लेकिन उस क्रांति का स्वरूप क्या होगा? पहले क्रांति होती थी तो लोग आंदोलन पे आते थे, आंदोलन का मतलब होता था भूख हड़ताल पे बैठ गए तो सरकारें हिल जाती थी। आज अगर आप भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, नीचे लेट जाएं, आत्मदाह करने लगें, सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। तो किस तरह की क्रांति? अगर आप बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो फिर सरकार आप पे दमनात्मक कार्रवाई कर देती है। किस तरह की क्रांति आए जो इसको बदल पाए, इस व्यवस्था को? अगर आज भारत दीनहीन गरीब है तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे राजनेताओं पर, हमारे धर्म गुरुओं पर, समाज जिनको देख के आगे चलता है उन लोगों पर। हमें ये सारी क्रांति एक वैचारिक क्रांति होगी जो एक दूसरे से केवल कम्युनिकेशन के जरिए ही आगे बढ़ेगी। लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, विचार से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और जब वैचारिक क्रांति इतनी बड़ी हो जाएगी कि 25-50 करोड़ लोग इकट्ठे ये सोच रखें कि देश ऐसा ऐसा होना चाहिए, और 50 करोड़ लोग एक दिन आएंगे, अगले दिन में सारी सरकारें बदल जाएंगी। वो 50 करोड़ लोगों को कोई नहीं बंद कर सकता। आपको लगता है ये हो सकता है? इसकी कोई भविष्य में कोई संभावनाएं आपको प्रतीत होती हैं? बिल्कुल हो सकता है। मैं टोटल अंधविश्वासी था, वृंदावन में आश्रम था, सारा दिन धार्मिक कार्यकलाप में लगा रहता था, और लगता था कि यही एक जीवन था, और इस जीवन के बाद हमें अगले जन्म में कहीं स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा। आखिर 52 साल में एक दिन आँख खुली और अपनी मूर्खता नजर आई कि हम ये जो कर रहे हैं धर्म नहीं है। हम जो पुराने जन्मों के पापी होने की सोच ढो रहे हैं ये धर्म नहीं है। हम जो भविष्य में स्वर्ग जाके बसने की सोच ढो रहे हैं ये धर्म नहीं है। हम जो दिन रात पाठ पूजाएं कर रहे हैं अपने अपने धर्मों की, सब लोग, हिंदू अलग कर रहा है, मुसलमान अलग, सिख ईसाई अलग, ये धर्म नहीं है। धर्म है केवल प्रेम, मानवता से प्रेम, मनुष्यता से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, संसार से प्रेम, और आज को देख के जीना। जिसको आज को देख के जीना आ गया वो धार्मिक है, और वो ही कुछ कर पाएगा आगे।